हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। आज फिर आपका आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर चैनल में स्वागत है। तारीख है 20 अप्रैल 2023 और इस साल का 2023 का जो है पहला वीजा शेंगन का जो है वो फ्रांस से अप्रूव हुआ है। और अप्रूव जो हुआ है वो हुआ है आफ्टर स्विट्जरलैंड रिफ्यूजल। जो पहले था स्विट्जरलैंड का रिफ्यूजल था। फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं भी इंसान ट्रैवल नहीं है, टोटली कोरी कॉपी है। और जो वीजा लगा है वो हमारे मिस्टर कमलप्रीत जी अमृतसर से उनका लगा है। उनकी प्रोफाइल क्या थी, वीजा कैसे आया और कैसे इन्होंने अपना 14 लाख बचाया, ये सारी स्टोरी जो है आपके साथ साझा की जाएगी। ये वीडियो जो है आपको इसलिए बोलते हैं कि इसको साझा करो, लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक सेवा करता है। किसी भी तरह का कोई फाइल चार्ज या एजेंटी का काम नहीं करता है। वीजा का लंगर जो मैं बोलता हूँ वो लगा के बैठे हैं। अगर लोग पिज्जा का लगा सकते हैं तो हम वीजा का भी लगा सकते हैं। ये हमारे मन की श्रद्धा है कि हमने इसको ये नाम दिया, क्योंकि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेवा शुरू की है और लोगों को लाखों रुपया खराब करने से बचाने का एक प्रण लिया है, जितने लोगों को बचा सकेंगे। सो फाइनली मैं मीट करवाता हूँ मिस्टर कमलप्रीत जी जो कि अमृतसर से है। सर, आपका वीजा आया है? हाँ जी सर। ठीक है, आपने पहले ट्रैवल किया कहीं पे? नहीं सर, मैं कितने नहीं किया पहले। नहीं किए? नहीं। ये वीजा इनका, ठीक है, पूरी कोरी कॉपी है। और आपका स्विट्जरलैंड कब रिफ्यूज हुआ वीजा? सर मेरा लास्ट ईयर नवंबर से है। नवंबर से लास्ट ईयर 2022 में। हाँ, यानी आफ्टर 6 मंथ आपको लगभग वीजा मिल गया शेंगन का। अगर आपको लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ, एक चीज और, जो लोग पहले रिफ्यूज होते हैं वो बोलते हैं हमें फाइल में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, आपकी फाइल में बताया था रिफ्यूजल के बारे में या नहीं बताया? सर बताया सी उन्होंने, कहा थी थोड़े वापस आने चांस नहीं है। नहीं, जो अभी ये फ्रांस की फाइल अप्लाई की, इसमें मेंशन किया था कि मैं स्विट्जरलैंड। हाँ जी मेंशन किया था मैंने। तो सबसे पहले आपने डरना नहीं, अगर रिफ्यूज है तो आप बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनीवे, आपको इस चैनल के बारे में किसने बताया? सर मुझे बताया साढ़े भरा ने। अब भाई का वीजा आ गया? सर ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ। तैयार करना है अपनी फाइल तैयार कर रहे हो? ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ मैं। ओके। बाकी जैसे आपने बताया, हमारी जो बात हुई कि आपने पहले जो था वीजा जाने के लिए सोचा था, तो कितने पैसे लगाने के लिए सोच लिया था 1 साल पहले? एक्चुअली मेरा एक कजन ब्रदर ही है, वो गया शेनिंगन गांव में, पुर्तगाल में गया हुआ। वो 12 लाख रुपया शायद देकर गया था। ओके 12, अभी तो वो 14 ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਦੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ओके ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਦਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਭਾਈ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ 10,000 ਵੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਵਾਤਾ। लगा 10,000 में। अब 13,90,000 आपका पैसा बच चुका हाँ जी, है। बच गया। आपके जो डॉक्यूमेंट लगे वो क्या क्या लगे थे? सर डॉक्यूमेंट सर मेरी बिजनेस प्रोफाइल थी, मेरे सेविंग का अकाउंट का एक लगा था, करंट अकाउंट, एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लगा था, और 3 साल की ITR और कंपटीशन वगैरह थे, CA रिपोर्ट वगैरह लगी थी। ओके। आपका किसी भी तरह का कोई स्टाम्प पेपर लगवाया, कोई नोटरी से नहीं। पेपर डॉक्यूमेंट लगाया? कोई भी स्टाफ नहीं कोई लगा आपके मेरा। माँ बाप के पेपर लगवाए? कोई भी, सिर्फ आधार कार्ड लगे थे उनके। और किसी तरह का कोई गुआंढी का पेपर लगाया? और एक नहीं, फाइल आई थी कोई- यूके की, कोई- तो उसमें गुआंढियों के पेपर लगवाए हुए थे। बहुत बड़ा एडवोकेट हम बोल सकते हैं, यूके का है, उसने लगवाए हुए थे गुआंढियों के भी टाइज है। कोई मेरे पे डॉक्यूमेंट कोई फालतू नहीं थी। और सर एक चीज और बताइए, आपके पास बैंक बैलेंस कितना था? सर मेरे को 4.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, सेविंग अकाउंट ਵਿੱਚ, ओके और 1.5 लाख थी मेरी FD ही, ओके। और 80,000 रुपया मेरे करंट अकाउंट ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। तो ये एफडी कब करवाई थी आपने? सर अभी 2 महीने हुए कराई। 2 महीने हुए। मतलब जो वीडियो हमने डाली थी कि एफडी करवाना हाँ जी, जरूरी और है, ये आशु भाई के कहते ही कराई है। एफडी करवाना जरूरी है। मैं बोलता हूँ कि आपको 10 लाख बैंक में मत रखो, 5 लाख को एफडी में कन्वर्ट कर दो, 2-3 एफडी कर दो, बेस्ट है। और तीसरी बात सर, अब आपको लगता है 13,90,000 आपका बचा है। अगर यही चीज आप पिछले साल जल्दबाजी में कर लेते, जैसे लोग हाय मुझे बाहर जाना है और पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको लगता है 1 साल में 13 लाख रुपए बच जाता? नहीं सर, अगर चले जाते तो? सर वो टेंशन होनी है, देने भी पीछे बैग भी देने, कमाने भी, वो तो निकलने नहीं थी 13 लाख बिल्कुल। रुपया। अब बात ये आती है कि 10,000 का वीजा है, 15 लाख क्यों? ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस इसलिए बोलते हैं, लंगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीजा की फीस है वो देनी पड़ती है। इस चैनल ने सेवा लगा के रखी हुई है। अगर कोई लंगर लगता है ना, तो वहां पे चीनी और दूध जो है फ्री में नहीं लोग दे के जाते हैं, वो लंगर लगाते हैं, लेकिन खरीद के लेके आते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना बीच में योगदान डालते हैं। हमारा काम वही है, एम्बेसी की फीस तो देनी पड़ेगी, कागजों की फीस। इसके अलावा किसी तरह का कोई चार्ज मैं तो लेता नहीं हूँ। 50,000 ले लिया, लाख ले लिया, आफ्टर वीजा मैं डील कर लूँ, ऐसा मेरा कोई काम नहीं है और ना ही मैं करता हूँ। हमारी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट लेके ये भाई साहब भी आए,
हाँ जी, और आप भी आए, मैं भी अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेके आए। और जिनको चुभती है वो भाई सुई डाल के चुभाएं अपने आप को, खाली सुई न डालें, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा टाइम है। अगर मैं फ्री में मिलूंगा तो नेचुरल हर लोगों की भीड़ लगी रहेगी, मैं अपना काम कब करूंगा। तो आपकी डिमांड के ऊपर हम अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं। तो ये भी अपॉइंटमेंट लेके आए थे, 1235 खर्च के आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अब आती है लंगर की बात। तो ये फ्री में वीजा इसलिए आया कि क्योंकि इन्होंने 15 लाख की डील नहीं की, 10 लाख की डील नहीं की। 4 डॉक्यूमेंट जो सजेस्ट किए वो लगाए, फालतू के रजिस्ट्रियां नहीं लगवाई, कोई कोई ट्रांसलेटर नहीं कुछ नहीं लगाई, लगा सर। कोई कागजात नहीं लगाए घर के कि हाँ आपके पास इंतकाल की कॉपी है या रजिस्ट्री की कॉपी है। सिर्फ वैल्यूएशन लगी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगी है, वो नॉर्मली हम बोलते हैं पहली बार लगा रहे हैं तो लगाओ, अदरवाइज अब दूसरी बार ये वीजा लेना होगा इनको तो दूसरी बार ना सी रिपोर्ट लगेगी ना प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगेगी। पहली बार मैं थोड़ा सा केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो चीज जो है हम शो कर देते हैं। सो फाइनली बार बार यही बोलता हूँ कि ये 4 डॉक्यूमेंट लगे थे, बैंक स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नहीं था, आधार उद्यम था, आईटीआर लगे थे 3 और उसके साथ कंपटीशन चार्ट लगे थे, वीजा के पेपर लगे थे जो वीजा अप्लाई होता है, आइटनरी, होटल बुकिंग और वीजा का जो भी है, सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। इसके अलावा कोई भी तीसरा डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है। जो हम कहते हैं 4 डॉक्यूमेंट लगाओ, हर देश के वीजे पाओ। तो आज फ्रांस, कल इंग्लैंड, आगे कनेडा भी है और सामने ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा ही है, शुरुआत हो चुकी है। सो फाइनली आपका पासपोर्ट जो है बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट। कोई आप मानते हो कि ट्रैवल हिस्ट्री करना जरूरी है? सर नहीं जरूरी है मेरे साथ, अपनी जरूरी नहीं होती, मैंने लिखा भी सर। एक्चुअली जब तक इनके पास वीजा नहीं था तो उनको लगता था ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन मैं आज पहले कईयों को गया सी, वो कह रहे सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, 1-2 लाख खर्चो फेल लगाओ। चलो आगे एनीवे, भाई मिले, इन्होंने कहा कोई लोड नहीं की। अभी इनका सब 13,90,000 नहीं बचा है। अगर ये ट्रैवल हिस्ट्री पे पैसा खर्चते 1-2 लाख रुपए, वो भी बचा इनका। अब ये जाएंगे ना तो उनको ये टेंशन नहीं है कि मुझे किसी का लोन भरना है, मुझे गहने छुड़वानी है जमीन, या मुझे गोल्ड छुड़वाना है, या मैंने किसी का कर्जा देना है। अब इनको टेंशन नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि भले ही देरी हो जाए 4 महीने 6 महीने, लेकिन लीगल आप वीजा लो। किसी भी फ्रॉड के चक्कर में मत फंसो, पैसा भी खराब करोगे, घर वालों को भी खराब करोगे, जमीन जायदाद भी खराब करोगे और वक्त भी खराब करोगे। बाद में पीटते रहोगे, फायदा कोई नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ये चैनल देता है आपको आगे बढ़ने की उम्मीद और लोगों की करता है सहायता। तो चैनल को आगे से आगे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और नीचे लिखें फ्री वीजा लंगर, मुफ्त वीजा लंगर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।